अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू adnansadi.com. My name is Kurat Nakvi and my course title is Essential Training in ASP.NET. पिछले ट्यूटोरियल में मैंने आपको वेब फॉर्म बनाना सिखाया है। अब मैं चाहती हूँ कि वेब फॉर्म में जो मैं डाटा लिखूँ मुझे डिस्प्ले तो हो सारा, पता चले कि जो पोस्ट रिक्वेस्ट आ रही है वो जो वही डाटा मुझे शो हो रहा है, ये सब कुछ कराने के लिए। अब डिव, मैं इसके लिए डिव भी क्रिएट कर सकती हूँ, पैनल भी। पैनल क्या करता है कि वो सिर्फ लाइन ब्रेक लेता है, जबकि मैं डिव अगर यूज़ करूँ तो पैराग्राफ ब्रेक लेता है। तो पैनल यूज़ करते हैं, पैनल जो है ज़्यादा बेहतर है इसके लिए। अब इसमें मैं जो लेबल ले रही हूँ, 3 लेबल, एक, उसके बाद एंटर करूँगी तो देखिए एक लाइन ब्रेक ली है, जबकि वो डिव जो है 2 लाइन वो पैराग्राफ ब्रेक लेता है। और ये 3, यानी इस लेबल के बाद एंटर, इसके बाद मैं इसको डाल देती हूँ बी और तो ऑटोमेटिकली वो चला जाएगा नेक्स्ट लाइन में। ये मेरे नेक्स्ट लाइन में आ गई। अब इसको जो है मैं नाम दे देती हूँ एफ नेम लेबल। एफ नेम तो लेबल का नाम है ना, लेकिन इसको एफ नेम लेबल, एफ नेम लेबल। सेकंड को एल नेम लेबल, एल नेम लेबल। और थर्ड वाले को डी बी ओ। मैं क्यों कर रही हूँ आपको पता चल जाएगा, डी ओ बी लेबल। मैं क्या करूँगी, जो टेक्स्ट बॉक्स का टेक्स्ट है वो गेट करूँगी और इनमें रखवाती जाऊँगी। सबमिट का क्लिक बटन मेरे पास ऑलरेडी, डबल क्लिक करेंगे तो खुल जाएगा। मेरे पास ऑलरेडी ये क्लिक मौजूद है इसका, सबमिट का क्लिक, क्योंकि मैं पहले क्लिक कर चुकी हूँ। डबल क्लिक करेंगे तो खुल जाएगा। मैं क्या कर रही हूँ कि एफ नेम लेबल, एफ नेम लेबल डॉट टेक्स्ट में, इसके टेक्स्ट में क्या रखवा रही हूँ, एफ नेम की इनपुट डॉट टेक्स्ट, उसका जो मैं इनपुट रही हूँ टेक्स्ट रखवा रही हूँ। सी शार्प यूज़ करें तो कहीं कॉल डालूंगी। एल नेम लेबल, एल नेम लेबल डॉट टेक्स्ट में क्या रखवा रही हूँ, एल नेम, एल नेम इनपुट डॉट टेक्स्ट। इसी तरह डी ओ बी लेबल में, डी ओ बी लेबल, डी ओ बी, इसका मैंने क्या नाम रखा है, एक मिनट, डी ओ बी प्रॉपर्टीज, डी ओ बी लेबल। तो अगर मैं इसका देखूँ तो डी ओ बी लेबल, लेबल डॉट टेक्स्ट इज इक्वल्स टू डी ओ बी इनपुट डॉट टेक्स्ट। एरर दे रहा है उसमें, इसका लेबल अगर मैं देखूँ, डी ओ बी लेबल नेम चेंज कर देती हूँ, चेंज कर प्रॉपर्टीज, डी ओ बी डाल के देती हूँ। ओके, डी ओ बी नाम दे देती हूँ डी ओ बी 1, डी ओ बी 1, डी ओ बी 1 दे दिया। तो अब इसका जो है चेंज, डी ओ बी 1 ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। ये तो थे। अब मैं इसको रन करती हूँ, डीबग स्टार्ट डीबग। तो डीबग करना से स्टार्ट करेगा तो पता चलेगा कि क्या फॉर्म, सिंपल जब मैंने फॉर्म बनाया था, ये मेरा फॉर्म है। इस सबमिट पे क्लिक करने से कुछ नहीं हो रहा। अब एरर देगा मुझे, खुला नहीं हो। ये होता है फॉर्म है। लाइक का मैं यहाँ डालूँ कुरत,
नकवी दे दूँ 10.1.2.0.0.7 और सबमिट किया तो पोस्ट रिक्वेस्ट तो ये मेरे पास आ गया। एक तो अप्रोच ये है। दूसरी अप्रोच इस तरह पोस्ट बैक गेट करने का क्या तरीका है कि मैं जाऊँ विजुअल स्टूडियो पे, स्टॉप करूँ, मैं कंडीशनल स्टेटमेंट यूज़ कर लूँ। लाइक इसमें कर लूँ कि पेज लोड पे इफ़ का कीवर्ड पोस्ट बैक if post back is post back, then को आएगा if is post back मेथड है मेरा, इस पोस्ट बिल्ट इन मेथड। इसमें क्या करें, अगर तो वो पोस्ट बैक होके जाती है रिक्वेस्ट तो फिर इनका नाम डिस्प्ले कर दे, करेगा वही काम, लेकिन फ़र्क उसका जो होगा, अगर तो वो पोस्ट बैक मेथड होगा तो ये डिस्प्ले होगा, अगर पोस्ट बैक मेथड नहीं होगा तो डिस्प्ले नहीं होगा। और देखें इसकी पोर्ट्स भी डिफरेंट देता है, लोकल जैसे वेब सर्वर है, हर चीज़ को डिफरेंट ले रहा होता है। अब मैं इसमें फर्स्ट नेम की जगह दे दूँ अलीना, और लास्ट नेम की जगह दे दूँ कश्यप, और डेट ऑफ बर्थ में मैं दे दूँ 3/1/1978। तो सबमिट करूँ तो मुझे वो पोस्ट बैक रिक्वेस्ट आया, तो इसमें मुझे वही दिखाया वही सब कुछ, लेकिन दो मेथड अप्रोच थे। यानी इसमें एक चीज़ हमने ये सीखी कि अगर मैंने जो है उससे लेना है, इनपुट गेट करना है, मैंने अपना उससे टेक्स्ट बॉक्स है तो डॉट टेक्स्ट का कीवर्ड यूज़ करूँगी, डॉट टेक्स्ट, और जिसमें रखना है वो तो आपको आता ही है। और फिर मैंने दूसरा मेथड देखा इस पोस्ट बैक का। ये दो अप्रोचेस हमने यूज़ की डाटा को गेट करने की, जो टेक्स्ट बॉक्स है हमने फैच किया। आई होप तो आपको समझ आ गया होगा। आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस